चलिए तब हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोग पिछले क्लास में मध्य हिमालय को पढ़ लिए थे और हम लोग का शिवालिक बच रहा था। शिवालिक 2 से 4 मिनट का टॉपिक है, ठीक है। उसको कंप्लीट करते हैं, उसके बाद जो नोट्स था पीडीएफ था उसको हम लोग देख लेंगे, ठीक ना। चलिए शिवालिक जो है, शिवालिक आप लोग समझिए, यहाँ से ऐसे एक लाइन है शिवालिक। शिवालिक ध्यान से सुनिएगा, ठीक ना। शिवालिक जो है मध्य हिमालय, यहाँ पर तो आपका मध्य हिमालय आपको देखने को मिल रहा था, ठीक है। मध्य हिमालय के दक्षिण में है और मध्य हिमालय के समानांतर है, यहाँ तक क्लियर है। मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में आता है एमबीएफ, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म होता है मेन बाउंड्री फॉल्ट। मेन बाउंड्री फॉल्ट, यहाँ तक ठीक है। और ये जो मेन बाउंड्री फॉल्ट है, मतलब कि आपका लघु और शिवालिक के बीच में जो है, वहाँ पर आपको दून मिलता है, द्वार मिलता है। दून अगर देखा जाए, दून घाटी, तो दून घाटी में क्या है, दून घाटी में एग्जाम्पल हो जाएगा देहरादून, ठीक है, देहरादून। और द्वार देखा जाए तो हो जाएगा हरिद्वार। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा कि लघु और शिवालिक के बीच में आपको दून घाटी और द्वार घाटी देखने को मिलता है। मतलब कि देहरादून और जो हरिद्वार है वो लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में जो एमबीएफ है, मेन बाउंड्री फॉल्ट है, वहां पर आपको स्थित है, ठीक है। फिर से एक बार, हरिद्वार और जो देहरादून है वो लघु और शिवालिक के बीच में है। मतलब लघु और शिवालिक के बीच में दून, दून से देहरादून, और द्वार घाटी, द्वार से हरिद्वार। हिमालय का जो सबसे नया भाग है, जो कहा जाता है सबसे नया भाग है, वो है आपका शिवालिक, जिसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। हिमालय का सबसे नया भाग है, सबसे नया और सबसे बाहरी भाग आपका शिवालिक है, ठीक है। और शिवालिक के अगर दक्षिण में आते हैं तो आपको उत्तर का विशाल मैदान देखने को मिलेगा। यहाँ पर उत्तर का आपको विशाल मैदान देखने को मिलेगा। मतलब शिवालिक जो है वो हिमालय का सबसे अंतिम पार्ट है, और हिमालय सबसे वलित पर्वत है, ठीक है। उसका भी अगर सबसे नया वाला कोई पार्ट है तो वो आपको शिवालिक है। और शिवालिक के जैसे ही आप दक्षिण में आते हैं, साउथ में आते हैं, तो आपको उत्तर भारत का विशाल मैदान देखने को मिलता है। अब देखिए हम लोग इसके बारे में देखते हैं, शिवालिक की लंबाई कितनी है। लंबाई, इसकी भी लंबाई है आपकी 2400 किलोमीटर, पहले ही बता चुके थे, ठीक है। उसके बाद इसकी ऊंचाई अगर देखा जाए तो ऊंचाई आपको इसमें थोड़ा कम ऊंचा है। ऊंचाई आपको मिलता है 900 से 1100, 900 मीटर से 1100 मीटर तक ऊंचाई आपको देखने को मिलता है। चौड़ाई थोड़ा और कम हो गया है, तो चौड़ाई आपको कितना से कितना मिलता है, 10 से 50 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। शिवालिक के अंतर्गत आपको जम्मू और कश्मीर की पहाड़ियाँ भी आती है। दुधवा श्रेणी, चूरिया घाटी, डाफला, मिरी, अभोर, मिसमी, ये सब आता है। सब किसके अंदर आता है, सब आपको शिवालिक के अंतर्गत आता है, ठीक ना। अगर बोलते हैं चाहेंगे तो मैं अभी बना करके दिखा देता हूँ, डायग्राम बना करके दिखा देता हूँ, क्या दिक्कत है। फोटो के थ्रू आप देख लेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, भूलिएगा नहीं, ठीक ना। थोड़ा टाइम लगेगा, 2-4-5 मिनट हो सकता है। एक क्लास थोड़ा लेट से कंप्लीट हो, लेकिन कम से कम क्लियर तो होगा। जो चीज़ आपको बताना है वो चीज़ क्लियर तो हो जाएगा, ठीक ना। चलिए तो देखते हैं, डाफला, मिरी, अभोर, मिसमी जो ये सब है उसको देखते हैं। हम लोग पहले चलते हैं यहाँ पर, ये रहा आपका डाफला, ठीक है, ये रहा आपका मिरी, उसके बाद ये रहा अभोर, यहाँ पर रहा मिसमी, और ये रहा पटकाई बूम। ये सब कहाँ है लिख देते हैं। 1 नंबर, 1 नंबर, 2, 3, 4, और ये रहा 5। अब देखिए डाफला 1 नंबर पे है, ठीक ना। उसके बाद मिरी है कितने पे, 2 नंबर पे। उसके बाद अभोर है, अबोर है कितने, 3 नंबर पे, जहाँ 3 लिखा हुआ वो अबोर है। फिर उसके बाद है मिसमी, 4थे नंबर पर है, और पटकाई बूम 5वें नंबर पे है,
पटकाई बुम। यहाँ तक क्लियर है। और ये जो है डाफला, मीरी, अबोर, मिसमी, पटकाई बुम, ये सब कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में 5 है, डाफला, मीरी, अबोर, मिसमी, पटकाई बुम। ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं अरुणाचल प्रदेश के थोड़ा नीचे बढ़ेंगे। तो अरुणाचल प्रदेश से हम लोग जैसे ही नीचे बढ़ेंगे तो पहुंच जाएंगे नागालैंड। ठीक ना। नागालैंड में आपको नागा पहाड़ी देखने को मिलेगा। ये देखिए नागालैंड में आपको नागा पहाड़ी यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक ना। उसके बाद नागालैंड से ऐसे ही अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, फिर हम लोग आते हैं मणिपुर। मणिपुर में आपको मणिपुर पहाड़ी देखने को मिल जाएगा। ठीक है। मणिपुर पहाड़ी से नीचे आएंगे तो मिजोरम, मिजोरम में आपको मिजो पहाड़ी देखने को मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है। अब इसके बगल में आएंगे त्रिपुरा, तो हम लोग को त्रिपुरी पहाड़ी मतलब त्रिपुरा पहाड़ी जो है त्रिपुरा में देखने को मिल जाएगा। यहाँ तक ठीक है। अब हम लोग आते हैं मेघालय में। मेघालय में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आप लोग सुनो, मेघालय का जो मानसीन राम है वहाँ पर 1080 सेंटीमीटर वर्षा होती है। भारत हो या विश्व हो, सबसे ज़्यादा सर्वाधिक वर्षा अगर कहीं होता है पूरे विश्व में तो वो होता है मेघालय का मानसीन राम में। अब बात है कि मेघालय के मानसीन राम में ऐसा क्यों होता है? तो मेघालय के मानसीन राम में 3 पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी और जैंतिया। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा, यहाँ पर आपको मिलता है गारो। ठीक है। खासी और यहाँ पर है जैंतिया। ठीक ना। और इसके नीचे में है सीलिंग पठार। अब क्या होता है, हवा जो है, जो बंगाल की खाड़ी से जो जल निकलती है, मॉइस्चर जो रहता है वो आता है इसमें और यहाँ आकर के घूमने लगता है गोल गोल। एक बार घुस तो जाता है लेकिन वो निकल नहीं पाता है, जिसके वजह से क्या होता है कि जितना भी बादल जमा होता है लेके बरस जाता है। बस यही रीज़न है कि मानसीन राम में सर्वाधिक वर्षा होता है। ठीक है। एक आपका गारो है, एक आपका खासी है और एक आपका जैंतिया है। ठीक ना। ये सब कहाँ पड़ता है? ये सब के सब आपको मेघालय में पड़ते हैं। ठीक है। यहाँ तक हो गया तो हम आप लोग अब नोट्स में लेकर के चलते हैं, उसको भी थोड़ा देखना है। चलिए देखिए, वृहद हिमालय हम लोग जैसा पहले पढ़ चुके थे, वृहद हिमालय के बारे में आप लोग का रिवीजन हो जाएगा। और जो नोट्स नहीं बनाए कम से कम इसको तो नोट्स बना लीजिएगा, नहीं तो फिर आप कहीं के लायक नहीं है, फिर कुछ कहा नहीं जा सकता। काराकोरम में केटू है, सियाचिन है, हिस्पर है, नुब्रा है, बालतोड़ो है, सालतोड़ो है काराकोरम में। ठीक ना। यहाँ वृहद लगता है, गलती से लिखा गया है, यहाँ पर ट्रांस हिमालय होना चाहिए था, यहाँ पर ट्रांस हिमालय होना चाहिए था क्योंकि ये ट्रांस हिमालय का भाग है। ठीक ना। उसके बाद लद्दाख में अक्साई चीन है, लद्दाख पठारी और लद्दाख श्रेणी है, ये भी हम आप लोग को पहले वीडियो में समझा चुके हैं। ठीक है। जास्कर जो है अंतिम ट्रांस हिमालय है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर याद करिए, काराकोरम था, लद्दाख था, जास्कर था, उसके बाद ट्रांस हिमालय ऐसे शुरू हुआ था। ठीक है। ट्रांस हिमालय है, नंगा पर्वत है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, जास्कर श्रेणी से एक पॉइंट यहाँ लिखिएगा, ये चीज़ छूटा था। जास्कर श्रेणी से जास्कर नदी निकलती है और सिंधु से लेह में मिलती है। जास्कर श्रेणी से जास्कर नदी निकलती है और सिंधु से जा कर के लद्दाख के लेह में मिल जाती है। ठीक ना। हम लोग आते हैं वृहद हिमालय में। वृहद हिमालय की ऊंचाई 6000 मीटर औसत ऊंचाई आप लोग को बताया जा चुका है। लंबाई 2400 किलोमीटर, ये भी आप लोग को पता है। चौड़ाई 150 से 400 किलोमीटर, ये भी आप लोग को पता है। ठीक है। माउंट एवरेस्ट किस में पड़ता है? वृहद हिमालय में पड़ता है, ये भी चीज़ बता चुके हैं। कंचनजंगा भी पड़ता है, धौलाधर श्रेणी भी पड़ता है, ये सब आप लोग को पहले बता चुके हैं अच्छे से। ठीक ना। नंगा पर्वत से, यहाँ देखिए, नंगा पर्वत से नामचा बरवा तक वृहद हिमालय है, ये भी बताए हैं। लघु हिमालय, जो पॉइंट छूटा वो आप लोग को बस बोलेंगे कि कर लीजिए। लघु हिमालय हिल स्टेशन के लिए प्रसिद्ध है। देखिए हिल स्टेशन और घाटी के लिए एक चीज़ छूट रहा, घाटी, हालांकि वो वीडियो में आप लोग को क्लियर किए थे। ठीक ना। कश्मीर में पीर पंजाल है, ये पॉइंट लिख लीजिएगा, कश्मीर में पीर पंजाल है। ठीक ना।
हिमाचल प्रदेश में धौलाधर है। अगर उधर नहीं लिखे थे वीडियो में तो कम से कम यहाँ पे लिख लीजिएगा, नहीं तो फिर एनसीईआरटी पढ़ने का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। एनसीईआरटी पढ़ेंगे समझ में नहीं आएगा। हालांकि आप लोग को मैं पहले समझा चुका हूँ, उसके बाद ये चीज़ नोट्स दे रहा हूँ। अगर आप लोग ये वीडियो फर्स्ट वीडियो है तो आप लोग पीछे जाके वीडियो देखिए, कैसे पूरा इंडिया के मैप में आप लोग को समझाया गया है। और अगर आप लोग उसको देख लेते हैं तो फिर एनसीईआरटी पढ़ने में मज़ा आएगा। उत्तराखंड में नागटिब्बा और मसूरी श्रेणी है, ठीक है। नेपाल में महाभारत लेक है। क्वेश्चन आता है कि महाभारत लेक कहाँ है, आपको नेपाल मारना होगा, ठीक ना। नागटिब्बा कहाँ है, उत्तराखंड। क्वेश्चन इस तरह से आता है। बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच कश्मीर घाटी है। कश्मीर घाटी करेवा मृदा केसर के लिए फेमस है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। इसकी ऊंचाई कितनी है, 3700 से 4500 मीटर है, ये भी चीज़ बता चुके हैं। लंबाई 2400 किलोमीटर है, ये भी बता चुके हैं। चौड़ाई 50 किलोमीटर है, ये भी हो चुका है। शिवालिक हिमालय का, अभी आज कहीं वीडियो में शिवालिक आप लोगों को बताया गया है कि शिवालिक जो है सबसे बाहरी हिमालय है। इसकी ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई बाहरी हिमालय है, ऊंचाई आपको 900 से 1100 मीटर है, ठीक है। लंबाई 2400 किलोमीटर है, चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर है। शिवालिक के अंतर्गत क्या क्या आता है, जम्मू कश्मीर की पहाड़ियाँ, दुधवा श्रेणी, चूरिया घाटी, डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी, पटकाई बो। ये अभी क्लियर आप लोग को जस्ट फोटो में इंडिया के मैप में बना करके फोटो बना करके दिखाए हैं, ठीक ना। शिवालिक के दक्षिण चट्टानों को भाबर कहते हैं, जिसकी चौड़ाई 8 से 16 किलोमीटर है। ये कुछ पॉइंट है जो छूट रही थी, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। शिवालिक के दक्षिण चट्टान को भाबर कहते हैं, ठीक ना। शिवालिक के जो दक्षिण में चट्टान पाए जाते हैं उसको भाबर कहते हैं, जिसकी चौड़ाई 8 से 16 किलोमीटर है। वो ज़्यादा चौड़ा नहीं है, क्योंकि अगर दक्षिण में देखा जाए तो भारत का जो उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है आपको वो देखने को मिलता है, लेकिन 8 से 16 किलोमीटर बहुत पतला है, ठीक ना। इसके वजह से वो छूट गया। दक्षिण के जो शिवालिक के जो दक्षिण में चट्टान है उसको भाबर कहते हैं और 8 से 16 किलोमीटर तक है, और उसके बाद आपको उत्तर भारत का विशाल मैदान देखने को मिलता है, ठीक है। पूर्वांचल पहाड़ी, ये भी चीज़ अभी आप लोग को जस्ट डायग्राम पे फोटो पे बना करके मैप पे बना के दिखाया। पटकाई बूम कहाँ है, नागा पहाड़ी कहाँ है, नागालैंड में। मणिपुर पहाड़ी मणिपुर में। मिजो पहाड़ी मिजोरम में है, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल हम लोग उत्तर भारत का मैदान देखते हैं या फिर देखते हैं क्या शुरू करना है, ठीक ना। इसी से रिलेटेड रहेगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।